ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने 20s में है और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 5 प्रिंसिपल जिनको फॉलो करके, जिनको समझ के सारे लोग जो 20s में हैं, अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर एंड लाइफ में हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, एक बहुत सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। और ये जो 5 प्रिंसिपल हैं ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे डाले हैं और साथ साथ जो बहुत सारे लोगों की मैं कोचिंग करता हूँ इस एज ग्रुप में, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने ये 5 प्रिंसिपल आपके साथ निकाले हैं और शेयर करने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे ये 5 प्रिंसिपल्स को यूज करके आप एक बहुत सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हैं अपने 20s में। हाय, मेरा नाम अंजनी वी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की। जो पहला प्रिंसिपल है मेरा, जो मैं लोगों को बताता हूं कि हमारे मन में ये एक बात होती है कि 20s जो होता है बड़ा फन टाइम होता है। आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, आप एक जॉब करने लगते हैं और उसमें आपको पैसे मिलने लगते हैं, आप कमाने लगते हैं, तो जो कमाया आपने पैसा उसको आप खर्च कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आप पहले नहीं खरीद सकते थे वो आप खरीद सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट होता है कि 20s इज ऑल अबाउट फन, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। 20s में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम उन स्ट्रगल्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो होता क्या है कि वो फन पार्ट तो होता ही है, आपके पास पैसे आते हैं, आप पार्टी करते हैं, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, बहुत कुछ होता है, आप वो पैसे खर्च करके बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब आप कमाने लगते हैं तो आप एक कॉर्पोरेट का पार्ट बन जाते हैं, आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप एक बॉस के अंडर काम करते हैं, तो वहाँ की भी डिमांड्स आपके ऊपर होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको फ्री में पैसे देने लगता है, तो वो डिमांड्स को कोप अप करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। सो ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप कमाने लगते हैं तो आपके पेरेंट्स का भी आपके तरफ जो बर्ताव होता है वो थोड़ा बदल जाता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हैं या बन गई हैं, और वो एक जो चेंज आपको देखने में मिलता है उसमें भी थोड़ा स्ट्रगल होता है क्योंकि उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं। सिमिलरली सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती हैं कंपेयर टू अ स्टूडेंट वर्सेस कंपेयर टू अ प्रोफेशनल। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारा मानसिक दबाव पैदा करती हैं हमारे ऊपर, जो हमें पता नहीं होता है। और जब मैं लोगों की कोचिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो इन चीज़ों से कोप अप करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और काफ़ी मानसिक दबाव में आ जाते हैं और उन्हें कई बार डॉक्टर्स की सलाह भी लेनी पड़ती है, उनकी एडवाइस भी लेनी पड़ती है इस विषय में। तो ये मेरा कहना है कि जो पहला प्रिंसिपल है कि आप जो 20s के इस साइड जो है, जो डिफिकल्ट साइड है, उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें। आपकी जो स्टडीज़ हैं वो आपको इसके लिए प्रिपेयर नहीं करती हैं, अनफॉर्चुनेटली। वो आपको क्वालिफाई करती हैं कि आपको उसके बाद एक जॉब मिल सके, बट प्रिपेयर नहीं करती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने आप को वो डिफ़िकल्ट साइड के लिए भी प्रिपेयर करें कि आप कैसे अपनी कंपनी में अपने बॉस के साथ, बाकी कलीग्स के साथ डील करेंगे, कैसे अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ डील करेंगे, कैसे सोसाइटी में चीज़ों के साथ डील करेंगे। तो ये एक तैयारी भी बहुत ही आवश्यक है और जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा 20s में फन पार्ट तो होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, फन करना आसान है, पैसे हैं तो आप फन कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसे भी संभालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैंने देखा है कि लोगों को रिलेशनशिप्स में इश्यू आते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, लोग कंपनी पे कंपनी बदलते जाते हैं क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा। नहीं तो जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है करियर का, सक्सेसफुल करियर का, जो आपको 20s में पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ पाता है। मैं देखता हूँ लोग अपने अर्ली 30s तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो फिर करियर तो उतना डिले हो गया ना। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप इस प्रिंसिपल के द्वारा अपने आप को 20s के डिफिकल्ट साइड के लिए भी तैयार करें। दूसरा प्रिंसिपल, एक और चीज होता है जो इसी का एक्सटेंशन है, जो मैंने आपको पहला प्रिंसिपल बताया, कि हमारा बिलीफ होता है कि भाई 20s में जो हम चीजें करते हैं वो अपने लिए करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये फ्रीडम नहीं थी कि हम अपने लिए कुछ कर सकें, हम डिपेंडेंट थे। लेकिन रियलिटी ये है कि 20s में जो आप चीजें करते हैं वो अपने लिए उस समय के लिए नहीं करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में ये क्लैरिटी है कि जो भी आप कर रहे हैं अपने 20s में वो आपका फ्यूचर डिफाइन कर रहा है, तभी आप एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हैं।
अगर आपके मन में ये भावना है कि ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूं या कर रही हूं और ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है आपको समझना कि 20s का जो समय होता है वो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का होता है, उसको तैयार करने का होता है और उस पे आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस हियर एंड नाउ वाला नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम मैं अक्सर देखता हूं जब मैं लोगों की कोचिंग करता हूं कि उनको जो अभी हो रहा है उसी से मतलब है, फ्यूचर देखा जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फिर आप 30s में पहुंच जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बट आपकी तैयारी नहीं होती है क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ नहीं होता है। तो इसलिए 20s का समय जो होता है वो आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का होता है। आप फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, आप रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें, आप अपने करियर में इन्वेस्ट करें, अच्छा काम करें, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। बट वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए होता है और ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसलिए ये प्रिंसिपल समझना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं तीसरे प्रिंसिपल। तीसरे प्रिंसिपल में क्या होता है, जब हम अपना करियर शुरू करते हैं तो हम चारों तरफ देखते हैं लोगों को कि वो कैसा कर रहे हैं। ये कंपैरिजन की जो माइंडसेट है वो आ जाती है कि भाई उसने वो सक्सेस अचीव किया, उसने एक घर खरीद लिया, उसने एक गाड़ी खरीद ली, बहुत कुछ देखने को मिलता है। प्रॉब्लम हमारा क्या है, और हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम कंपैरिजन का है, सब लोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस कंपैरिजन में हम सिर्फ जो अच्छी चीजें होती हैं वही दिखती हैं। कंपैरिजन में जो लोगों के सामने आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, कोई ये नहीं बताता है कि उसके पीछे की स्ट्रगल क्या है। तो वो तो रॉन्ग कंपैरिजन हो गया ना, क्योंकि आपने सिर्फ उसका एक अच्छा साइड देखा, उसके चैलेंजेस नहीं देखे। तो ये एक जो अप्रोच है वो बदलना बहुत ही आवश्यक है कि आप कंपैरिजंस पे नहीं जाएं। आपकी जो स्टोरी है वो आपकी स्टोरी है, आप उस पे फोकस करें, उसको बिल्ड करें और ये कंपैरिजन से दूर रहें, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको दिखेगा कि वो क्या कर रहे हैं, बट उनके पीछे के चैलेंजेस नहीं दिखते हैं। और कुछ साल बाद आपको रियलाइज होगा कि उन्हीं लोगों का जिनसे आप इंस्पायर हो रहे थे, कोई मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो भी तो देखना जरूरी है। तो आप अपने आप को इस तरह तैयार करें जिसमें आपको ये सब चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करें। आप ठीक है इंस्पायर होइए, क्या किया जा सकता है, क्या अच्छा किया जा सकता है देखिए, बट उसके पीछे मत भागिए। जो दूसरे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, आप अपना करियर बनाइए, आप उसे आगे ले जाइए। तो 20s के टाइम में ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी समय वो माइंडसेट बिल्ड होती है। तो इससे बाहर निकलना जरूरी है कि हम कंपैरिजंस के पीछे नहीं जाएं, हम अपना देखें कि हम कैसा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और इंस्पायरिंग स्टोरीज तो हमारे तरफ है, सब जगह भरी हुई हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर फिर आगे बढ़ें। इससे पहले कि मैं आपको चौथा प्रिंसिपल बनाएं, अगर अभी तक आपको मेरे तीनों प्रिंसिपल अच्छे लगे हैं, यूजफुल लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज का फायदा उठा सकें। तो आइए बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की। चौथे प्रिंसिपल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 20s में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आप उस समय इजी चॉइसेस, आसान जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनको लेंगे तो बाद में आपकी लाइफ डिफिकल्ट होगी। अगर उस समय आप डिफिकल्ट चॉइसेस लेंगे तो बाद में आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20s का जो टाइम होता है, हमारे पास एनर्जी होती है, ज़ील होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, हासिल कर सकते हैं, अपने आप को स्लॉग कर सकते हैं। और वो जो आप मेहनत उस वक्त करेंगे उसका फायदा आपको बाद में मिलता है। तो अगर आपके सामने चॉइसेस अवेलेबल हैं तो 20s का समय है डिफिकल्ट चॉइसेस को लेने का, आसान चॉइसेस को लेने का नहीं। और ये मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखता हूँ आज के वर्ल्ड में कि लोग जो आसानी से चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं। आसान काम क्या है? नौकरी बदल लेना, नौकरी बदल ली। आसान काम क्या है? रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर देना, कर दिया। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपको बाद में इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग करियर का फाउंडेशन बनाना चाहते हैं 20s में, तो वो समय है डिफिकल्ट चॉइसेस को लेने का, उनके पीछे भागने का, मेहनत करने का। और उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपके 30s और 40s आसान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 20s में
डिफिकल्ट चॉइसेस लेंगे, बाद में लाइफ इजी होगी। अगर उस समय आपने आसान चॉइसेस ले लिए तो मेहनत तो कहीं ना कहीं जाकर करनी ही पड़ेगी आपको सरवाइव करने के लिए। तो अच्छा यह है कि मेहनत आप उस समय करें जब आप उसके लिए तैयार हों, जब आप फुल्ली उसके पीछे जा सकते हैं। सो 20s में आपको सारे डिफिकल्ट चॉइसेस चूज करने चाहिए, आसान चीजों के पीछे मत भागिए। और जो पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है जो मैं लोगों को बताता हूं कि आप फोकस कीजिए अपने 20s में टू गेट रियल। जो सच्चाई है, जो सच है, उसको समझिए। आपकी जो जर्नी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसको समझिए। उस जर्नी को कहां लेकर जाना है उसको समझिए। कल आप क्या थे, वहां से आपको आगे बढ़कर आज कहां तक पहुंचे हैं और कल कहां तक जा सकते हैं, यह समझिए। दूसरों की जर्नी की तरफ मत देखिए। अपने टारगेट्स बनाइए, अपने गोल सेट्स कीजिए, अपने सक्सेस को डिफाइन कीजिए, अपनी स्टोरी बनाइए और रियल स्टोरी बनाइए। इससे मैं ये मीन करता हूं कि आज की डेट में जब मैं लोगों से बात करता हूं तो उनका सक्सेस का डेफिनेशन बड़ा ही वेग सा होता है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। क्योंकि अगर आप इसे ओपन छोड़ देंगे तो सक्सेस अगर पैसे के टर्म में देखना है तो उसका कोई एंड नहीं है। अगर आप आज 100 रुपए कमा रहे हैं, कल 200 कमा सकते हैं, परसों 500 कमा सकते हैं, उसके बाद 1000 कमा सकते हैं, कहीं ये एंड नहीं है। और यही प्रॉब्लम होता है रिच लोगों के साथ, वो भागते रहते हैं जिंदगी भर, तो वो नहीं है। इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट पोजीशंस भी अगर आप देखें तो एक लिमिट है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा कहाँ अचीव कर रहा है और आपको क्या करना है, क्योंकि हर का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है। तो उस हिसाब से आप डिफाइन कीजिए कि भाई 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपको क्या अचीव करना है। तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नहीं तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि आपको अपने करियर में सक्सेस मिला है या नहीं। अगर आप सक्सेस को डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप सक्सेसफुल कब हो। तो इसलिए सक्सेस को डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक है और रियल टर्म्स में डिफाइन करना आवश्यक है, क्योंकि आप कुछ भी बोल देंगे तो वो तो होने से रहा, होगा वही जिसकी आप में कैपेबिलिटी है। तो उस हिसाब से आप अपने सक्सेस को डिफाइन करें, सक्सेस को एंजॉय करें। सक्सेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज फिर पूरा मतलब क्या है सक्सेसफुल होने का। तो इसलिए ये माइंडसेट बहुत क्लियर करें अपने 20s में कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरी स्टोरी क्या होगी, मैं क्या स्टोरी बिल्ड कर रहा हूं या कर रही हूं, और क्या क्या माइलस्टोन है जो मुझे अचीव करने हैं ओवर द नेक्स्ट 5 years, 3 years, 10 years, whatever time frame you want to। तो ये एक तरीका है अपने सक्सेस जर्नी को अच्छे से प्लान करने का। सो आई एम श्योर ये जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए ये आपको मदद करेंगे एक सक्सेसफुल करियर की नींव डालने में, सो दैट धीरे धीरे अगर आप ये 5 चीज़ों को समझेंगे, उन पे काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने 30s and 40s में आपको बहुत फायदा होगा इसका। तो इन पे अमल कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और अपना सक्सेसफुल करियर बिल्ड करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके कुछ सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उन्हें पढ़ूंगा और आंसर भी दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।